हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी और पहले से अच्छी चल रही होगी, है ना। आप लोग को पता है मैं डेली लगाता हूँ आग। कहाँ? पानी में। कैसे? ऐसे। थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा कि पानी में आग बिना पेट्रोल और डीजल के कैसे लगाई जाती है। तो मन से शांति से क्या करना है? पढ़ना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले आराम से इज्जत के साथ पढ़ना। पढ़ने के बाद अगर लगे कि समझ गए, कुछ सीखे हैं, तब क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4, जिसमें आपको पढ़ना है शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार, है ना। शांत और अशांत दशमलव प्रसार, शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं, वो थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। आप लोग को पता है कि जो न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, उसमें शांत और अशांत जो दशमलव प्रसार है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी प्रश्नावली 1.4 को जो हमारा न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है। लेकिन चाहे वो बिहार का हो क्लास 10th या झारखंड का हो, सारे में पढ़ना है क्या? शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सब चीजें कवर अप करवा चुका हूँ, है ना। ये देखिए न्यू एनसीईआरटी का 1.1 भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। न्यू एनसीईआरटी का 1.2 भी पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी का 1.1 पढ़ा चुका हूँ, है ना। अगर आप 1.1 न्यू में पढ़ लिए, इसका मतलब टू में, ओल्ड में क्या पढ़ लिए हैं आप लोग? 1.2। अगर न्यू में 1.2 पढ़ लिए, इसका मतलब ओल्ड में क्या पढ़ लिए हम लोग? 1.3। और आज हम लोग की क्लास क्या है? 1.4 एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्न वाली 1.4 को हम लोग बहुत ही प्यार के साथ, इज्जत के साथ क्या करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं, सीखने और समझने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से एक बार सारे लोग लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ताकि ज्यादा से लोग आज की क्लास में जुड़ पाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताता हूं मैं कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर अप करवा चुका हूं। तो आप देखो सबसे पहला क्या दिख रहा है? आभाज्य संख्याएं एवं इनको गुणनखंड। ये भी टॉपिक आपको कवर करवा दिया है। संख्याओं के गुणनफल पे जो क्वेश्चन आते हैं ये भी करवा चुका हूं मैं। इसके बाद लसा और मस्ता वाली जो क्वेश्चन आती है ये भी करवा दिया हूं। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दिया मैंने। वास्तविक संख्याएं की परिचय ये भी बता चुका हूं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये भी बता दिया है मैं। आज लास्ट हम लोग को पढ़ना है क्या? शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए सीखते हैं कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। जैसा कि स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अब टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार के केस में क्या है कि जो आपका परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव प्रसार बोलो चाहे अशांत दशमलव प्रसार बोलो, ये किसका होता है? तो ये होता है परिमेय संख्या का। और आप लोग को पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो पी अपॉन क्यू के क्या होती है? रूप में होती है। जहां पर देखिए कोई भी परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या होगी वो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। जहां पर क्या है मेरे प्यारे मित्र? जहां पे आपको जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहां पर जो क्यू है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर क्यू नहीं है तो इसका मतलब वो जो संख्याएं हैं वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में दो चीजें देखा जाता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो हम लोग को समझना है कि शांत दशमलव प्रसार कब होगी और अशांत दशमलव प्रसार कब होगी। आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न या परिमेय संख्या के हर, हर का मतलब डेनोमिनेटर में केवल दो या पांच या दोनों ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या लिखा हुआ है और परिमेय संख्या का जो हर है यानी कि जो डेनोमिनेटर है उसकी अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ दो आ जाए, या तो सिर्फ पांच आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, तो समझना है कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा?
शांत होगा। और अगर 2 ना दिखे या फिर 5 ना दिखे या दोनों ना दिखे तो समझ जाना अशांत दशमलव प्रसार होगा। या फिर 2 के साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाए, 5 के साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो समझ जाना वो क्या है, अशांत होगा। आइए जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आपको एक दिख रहा होगा, एक परिमेय संख्या है जिसका नाम क्या है, 5/32। एक परिमेय संख्या मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं जो क्या है भाई, तो 5/32 है। अगर इसका हर की बात करूं तो हर कौन है, 32 है ना। अब इस 32 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, देखिए तो इस 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। अब बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 के अलावा कोई और संख्या आई है, आप बोलोगे सर नहीं आई है। क्लियर है। तो 2 के अलावा अगर कोई संख्या इसके हर के आपके अभाज्य गुणनखंड में अगर मौजूद नहीं है तो आपको यह बोलना है कि सर इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। शांत कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग 32 से 5 को डिवाइड कर देना तो पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, है ना। अगर हम लोग 32 से क्या कर दे, 5 को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो समझना है कि दशमलव प्रसार क्या होगी, शांत होगी। और पूर्णतः विभाजित तभी हो सकती है जब यहां पर आपके क्या होंगे, 2 और 5 के कंडीशन देखने को मिलेंगे। अगला एग्जांपल में देखिए क्या है, अगला एग्जांपल में 43 अपॉन में क्या, 250। अगर मैं 43 अपॉन में 250 की बात करूं तो बताओ 250 को क्या लिखोगे, 250 को लिखोगे 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 दूना 250। इसका मतलब है कि इसको हम लोग 250 को क्या लिख सकते हैं, 250 के लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर में क्या, 3। अब 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है ना। अब देखिए ये दोनों अगर आ जाएगा, जिस भिन्न का हर के अभाज्य फैक्टर में, अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों शामिल रहे तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन अगर हम लोग 5 बटा किसका बात करें, सॉरी 7/5 की बात करें तो बताओ 7 बटा क्या है, 5, 7/5 है। बताओ देखिए तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड में देखिए 5 आ गया कि नहीं, तो 5 आ गया, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला क्या है 2.5। अब 2.5 की अगर बात करो तो 2.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस दशमलव के लिए 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो भाई इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 5/2। अब देखिए तो इसका हर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 दिख जाए, क्या दिख जाए, 5 दिख जाए। देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, या फिर दोनों दिख जाए, है ना, तो समझ जाना है कि वैसी भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि अगर हर से अंश को भाग दे दोगे ना तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे छोटी सी बातें और समझते हैं, छोटी सी बातें और समझते हैं तब तो मजा आएगा पढ़ने में। जैसे अगर हम लोग 32 से इस 5 को क्या कर दो, डिवाइड, तो देखना ये पूरी रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना, यानी कि शांत हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, पहले तो देखो 5 कटेगा नहीं, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, दशमलव दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो कितने बार में कटेंगे, 1 बार में, तो 32 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 18। क्लियर है ना, अब नहीं लग रहा है, दशमलव उतार दिए। अब 32 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 32 पचे होता है 160, तो कितना हो जाएगा जी, 160, बचे कितना है, 20। अब बताओ ये 20 कटेगा नहीं, तो फिर एक 0 लगा दिए। अब बताओ फिर से लगा देंगे, 32 बचे होता है 160, तो 32 छक्का कितना हो जाएगा, 32 छक्का 192, 32 छक्का कितने हो जाएंगे, 192, तो ये 192 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 8। अब बताओ 8 ये कटेगा, आप बोलोगे सर नहीं, फिर दशमलव लगा दो, 32 दूना लगाओगे, इसके बाद 32 दूना कितना लगाओगे, 64, बचा कितना है, 16।
अब 16 32 से कटेगा, बोलेगे सर नहीं, फिर से एक पॉइंट उतारेंगे। अब देखो तो 32 बचे 160, कट गया ना, अरे कटा कि नहीं, तो देखो है ना, इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार ये है कि अगर हम लोग अंश को हर से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ जाना कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। और शेषफल 0 तभी आ सकती है जब नीचे जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो, या तो 2 आ जाए, या तो फिर 5 आ जाए, या फिर इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो जाए। यानी कि Q का, Q क्या है यहां पर देखिए तो Q एक हर है, और हर का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्मेट में आ जाए तो समझना है कि उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो समझ जाना अशांत होगा, ठीक है ना। और अशांत का मतलब है कि वो कभी भी शांत नहीं होगा। शांत का मतलब कभी रुकेगा नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो समझ जाना क्या हो गया, अशांत हो गया। तो ये हो गया शांत वाली। और अगला चलते हैं अशांत वाली। ये देखो क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। देखिए एक परिमेय संख्या है जो क्या है, पी वाई क्यू के रूप में है, जहां क्यू का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का क्या लिखा हुआ है, नहीं हो। अगर इस रूप का नहीं हो तो समझ जाओ दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। या फिर दूसरे शब्दों में अगर समझे तो किसी भी भिन्न या कोई भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में होते हैं तो ऐसी भिन्न का परिमेय संख्या का सदैव दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होती है। यानी 2 या 5 के साथ अगर कोई और संख्या आ जाए, है ना, या फिर 2 और 5 ना रहे तो समझ जाना कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगी। वो कभी जिंदगी में शांत होबे नहीं करेगा, यानी पूरी रूप से कटबे नहीं करेगा। नहीं कटेगा तो किसका मतलब, भाग लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, इसलिए उसका नाम रख दिया अशांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस 5 को इस 6 से डिवाइड कीजिए, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा, भाग देते रहोगे नहीं कटेगा, इसीलिए इसको बोले हैं अशांत। आइए जरा सा प्रूफ करके इसको दिखाते हैं। जैसे इस 5 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो पहले तो ये भाग लगेगा नहीं, तो क्या करोगे, यहां पर दशमलव दोगे तो यहां 0 हो जाएगा। अब 6 8 48, बचा कितना, 2। अब 2 तो कटेगा नहीं तो भाई फिर 0 लगाओगे। अब 6 से 6 तिया 18, फिर कितना आ गया, 2, फिर लगाओगे 6 तिया 18, फिर कितना आ जाएगा, 2, फिर लगाओगे 6 तिया 18, फिर कितना आ जाएगा, 2, फिर 6 तिया 18। देखो कभी शांत हो रहा है, कभी शांत हो रहा है नहीं, तो शांत नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। क्लियर है। यानी कि भाग कंटिन्यू क्या रहेगा, लगते रहेगा, यानी शेषफल कभी 0 नहीं होगा। जिसका शेषफल 0 हो जाए उसको बोलना है शांत, जिसका शेषफल 0 नहीं हो उसको क्या बोलना है, अशांत। क्लियर है। अब जरा सा प्यार से समझते हैं। अब देखिए 3 बटा हम लिए कितना, दूसरा एग्जांपल देखो 3 बटा 150, 3 बटे 150 में देखो तो मेरे प्यारे दोस्त 3 से काट दो, कितने बार में कट गया, 50 बार में। अब देखो तो ये 1 हो गया, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना क्या है 5। तो अब बताओ ये कितने हो जाएंगे, देखो तो ये 2 इंटू 5 के पावर में क्या है, 2 है। तो ये देखिए तो 2 और 5 का है ना गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्मेट में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वाला है, ये शांत वाला है। ये कैसा वाला है, शांत वाला है। समझ में आई बातों को। अगला की बात करते हैं। जैसे 7 बटा कितना है 30, 7 बटा 30 की बात करें तो मेरे दोस्त 7, 30 को क्या लिखोगे, 2 गुना 3 और गुना क्या लिखोगे 5। क्लियर है ना। अब देखो तो 2 और 5 के साथ कोई और भी संख्या आ गया कि नहीं, बोलो 2 और 5 के साथ कोई और भी संख्या आ गई। तो अगर 2 और 5 के साथ कोई और भी संख्या आ जाए तो समझ जाना वो कैसा होगा, अशांत होगा। देखो ना 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या ये उस फॉर्मेट में है, नहीं। 2 के पावर अगर n है तो 5 के पावर अगर m है तो बीच में कोई और घुस गया,
बीच में घुसना नहीं चाहिए। इस फॉर्मेट में रहेगा तो बोलना है शांत, और बीच में कोई और घुस गया तो बोलना है अशांत। नेक्स्ट, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, देखो ये संख्याएं, ये आपको दिख रही है, ये संख्याएं शांत नहीं है ना, तो अशांत है। ये कौन सी संख्या अशांत है? अब देखो, ये अगर कभी कभी इस प्रकार से कोई संख्या लिखी रहती है, कभी कभी इस प्रकार से भी आपको कोई संख्या दिखेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 की पावर बार देंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है ना, वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो कितना बार लिखोगे? तुम भी थक जाओगे ना। तो थकने से बचने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एगो 6 लेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसका मतलब वही है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देख लो कि दशमलव के बाद 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 आ रहा है। कब तक आएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत है। क्या बोलेंगे, अशांत है। अब देखो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 4 5, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 4 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यह सब जो एग्जाम्पल है वो है अशांत आवर्ती का, सिर्फ 3/150 को छोड़कर, ठीक है ना। समझ में आ गई कि अगर किसी भी भिन्न का हर अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो बोलना है शांत है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या बोलना है, अशांत है। अब आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए इतने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। ओल्ड एनसीईआरटी का 1.4 जो चैप्टर है उसमें टोटल इतने क्वेश्चन हैं, और हम लोग को सबके बारे में एक एक करके क्या करना है, बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 13/31 25, 13/31 जो भिन्न है ये शांत होगा कि अशांत होगा, ये हमको क्या करना है, चुनना है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या देखेंगे, अगर सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य फैक्टर करना है। 31/25 ये जो हमारा क्या है, हर है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले किससे लगाओ, 5 से लगाओ, ये कितना हो जाएगा 625। फिर 5 से लगाओ, ये हो जाएंगे 125। फिर 5 से लगाओ, ये हो जाएंगे 25। फिर 5 से लगाओ, ये हो जाएंगे 5, और फिर 5 से लगाओ, ये हो जाएंगे 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, कि इसमें देखने को मिल रहा है यहां पे Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहली बात, Q जो है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां जो Q है वो कितने के बराबर में है, 31/25 के बराबर में है। सबसे पहले क्या करना है कि हर का क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। क्या कर लेना है, हर का प्राइम फैक्टर कर लेना है। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर करने के बाद चेक करना है। तो यहां जो Q है जो 31/25 है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के क्या है, रूप में है, रूप में है, जहां n बराबर 0 तथा m बराबर कितना था, 31/25 को हम लोग क्या लिख रहे थे, 31/25 को हम लोग लिखे थे 5 गुना 5, 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 31/25। तो हम लोग 31/25 को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर 5 टू दी पावर 5। तो यहां पर m का मान क्या हो गया, m का मान 5 है, ठीक है ना। तो भाई ये देखिए 2 के पावर में n का पावर में क्या है 0, और m के पावर में क्या है 5। तो ये इसके फॉर्मेट में है ना, बताओ इसके फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अगर इसके फॉर्मेट में है तो बोलेंगे कि यहां 13/31/25 का दशमलव प्रसार
प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताइए क्या समझ पाए आप। यानी चेक करना है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आपका है कि नहीं, है ना। अब यहां पर देखें कि है, क्यों है, क्योंकि दो वाला तो एक भी नहीं आया, दो वाला एक भी नहीं आया, इसका मतलब दो वाला एक भी नहीं आया, इसका मतलब n का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब क्या होगा, एक, क्या होगा, एक। तो भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी। तो अगर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि n का मान क्या है, 0, तथा m का मान क्या है, 5। तो भाई ये जो q है, जो 31 25 है, वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, जहां n के पावर 0 तथा m के पावर 5 है। इसीलिए जो परिमेय संख्या 13 बटा जो 31 25 है, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये पहला का राइट आंसर हो गया। और अगर हम लोग दूसरा का आंसर देखें, दूसरा का देखें, आइए दूसरा का देखते हैं। अगर मैं 17/8 का देखूं तो पहले क्या करना है, इस 8 का हम लोग को प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए 2 बार में काटेंगे 4 बार से, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में। तो इस 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस 8 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में क्या, 3। बोलो 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू 5 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 0। बोलो लिख सकते हैं, कमेंट करके एक बार बताओ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 5 वाला टर्म नहीं आया है, 5 वाला टर्म नहीं आया तो 5 के पावर क्या लगा दो, 0 लगा दो, है ना। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना है, क्या लिखना है कि यहां Q बराबर 8, कॉमा जो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, के रूप में है, ठीक है ना। इसीलिए परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आए बातों को, क्लियर है, समझ पा रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओ। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 आ जाए, हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 आ जाए, या हर के गुणनखंड में दोनों आ जाए, तो समझना क्या है, शांत है। जैसे यहां पर देखो तो सिर्फ क्या आया है, 2 आया है ना, और यहां पर सिर्फ क्या आया है, 5, ये क्या है, शांत है। और अगर दोनों भी आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी जल्दी से तुम लोग छाप लो। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते समय सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो डेनोमिनेटर है, जो हर है ना, जो क्या है, हर है, जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और अभाज्य गुणनखंड करते समय उसमें सिर्फ 2 दिखना चाहिए, या सिर्फ 5 दिखना चाहिए, या फिर सिर्फ दोनों दिखना चाहिए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर उसके अलावा कोई संख्या उसमें घुस जाए तो इधर ना उधर सीधे बोल देना अशांत होगा। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी, नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ मैच तूफानी में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है फलनवा के टक्कर में, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी आओ, आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, जो बजाएगा आपके साथ बीन, कैसे, ऐसे, कहा, यहाँ, कब, अब, कैसे, ऐसे। देखो यहां पर देखो तो यहां पर जो हर है वो कितना है जी, 455 है। अब आप 455 को क्या कर दो, प्राइम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो चूंकि इसके इकाई अंक में 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 9 पचे 45 और 1 पचे 5। अब कितने से काटोगे, 7 बार में, तो 13 से कट जाएगा। फिर किससे काटोगे, 13 से, तो 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो देखिए क्या दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है,
7 भी दिख रहा है और 13 भी दिख रहा है। तो क्या ये जो हर है, जो Q का मान जो है, क्या ये 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में क्या है? तो आपको बोलना है कि यहां Q 2 के पावर m तथा 5 के पावर m, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, नहीं है। ओके, इसीलिए परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगी। ठीक है ना? क्या होगी? अशांत आवर्ती होगी। देखिए तो 5 के साथ कोरा, देखो तो 5 के साथ 2 आएगा तो ठीक है, लेकिन 5 के साथ क्या आ गया? 5 और 2 के साथ अगर कोई दूसरा आभास संख्या आ जाए तो समझ जाना ये क्या हो गया? अशांत। ये कभी शांति नहीं होगा, यानी कभी कटेगा नहीं, हमेशा भाग लगते रहेगा। तो देखो 5 के साथ 7 दिख गया ना, बोलो कभी जिंदगी में कटेगा नहीं, जिंदगी भर भाग लगते रहेगा। ठीक है ना? अगली संख्या पे आते हैं। अब देखो यहां पे 15/1600 है। अब देखिए ये एक ऐसी भिन्न है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यानी सरलतम रूप में लिखा हुआ नहीं है। तो जब कोई भिन्न सरलतम रूप में ना लिखा रहे तो सबसे पहला काम क्या है? उसको सरलतम रूप में लिखना, यानी कटेगा तो पहले क्या कर देना है? काट देना है। तो देखो 15 अगर हम 1600 की बात करें तो इसको 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 320। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3/320। अब इस 320 को क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए तो 320 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 बार में कितना आ जाएगा? 160। 2 बार में कितना आ जाएगा? 80। 2 बार में कितना आ जाएंगे? 40। 2 बार में कितना आ जाएंगे? 20, है ना? फिर 2 बार में कितना आ जाएंगे? तो 10। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो इसको इसमें देखिए तो 2 है और कौन है? 5। 2 और 5 के अलावा कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा? शांत। क्या? शांत। क्या? शांत। तो देखो यहां इसको शांत कर देते हैं इसे। तो यहां पर देखिए तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे इसको 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर कितना? 1। तो देखो तो मेरे दोस्त ये इस रूप में है कि नहीं? हाँ बोलो, इस रूप में है कि नहीं? तो यहां पर बोलना है यहां Q जो है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, के रूप में है। समझ में आया? यहाँ जो Q है, Q मतलब 320, वो क्या है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के क्या है? रूप में है, जहां पर n का मान क्या होगा? n का मान 6 है ना? चलो यहां मैं लिख देता हूं, जहां क्या है बताओ तो? n इक्वल टू 6 तथा m इक्वल टू 1 है। इसीलिए परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या 15/320 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा जी मेरे दोस्त? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। फटाक से लिखो, फटाक से। चलो जल्दी से, ना लेट करो ना वेट। कैसा होगा? तो भाई शांत होगा।
जल्दी से लिखिए। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रही है कि नहीं। अगर समझ में आ रही है तो भाई क्या करो, क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये क्लास की सुविधा क्या हो पाए, मिल पाए, है ना। जिससे आप लोग भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और हम भी आप लोगों को पढ़ा के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से लोग क्या कीजिए, एक दूसरे को शेयर मार दीजिए, जहां जहां से आप लोग जैसे जैसे जुड़े हुए हैं सारे जगह एक दूसरे को क्या कर दीजिए, शेयर मार दीजिए जरा सा। और ये एक ऐसी चैनल है ना जहां पर आपको सारी किताबों को पढ़ाई जाएगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, केसीसी ना हो, आरएस अग्रवाल हो। 5 से 6 महीनों में इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी किताबों का सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट किया हूं, क्योंकि एनसीईआरटी सभी जगह क्या होते हैं, चलते हैं, इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी लिया हूं। जैसी एनसीईआरटी मैं 1 से 1.5 महीना में खत्म कर दूंगा पूरा। ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्या कर लिए होंगे, अब तक छाप चुके होंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखिए, तो भाई यहां पर देखिए 29 और यहां पर क्या है 343। 343 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेंगे मेरे दोस्त, ये 7 से कटेंगे। 7 से कितने बार में कटेंगे, 49 से। फिर 49 कितने से कटेंगे, 7 से। फिर 7 से कितने कटेंगे, एक बार में। तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो 7 के पावर कितने आ रहे हैं, 3। क्या इसमें 2 है, बोलोगे सर नहीं। क्या इसमें 5 है, बोलोगे सर नहीं। इसका मतलब क्या, ये जो Q का मान जो 343 है, क्या वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है। आपका जवाब आएगा सर नहीं। तो जब नहीं है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो यहां पर लिखना है एक शब्द में कि यहां Q कॉमा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में, के रूप में नहीं है, नहीं है। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती। अब जरा सा दूसरी जो क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। यहां पे देखो, यहां पर जो Q है ये 2 और 5 के ही फॉर्मेट में है, देख लो 2 और 5 के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो 2 और 5 के फॉर्मेट में तो क्या बोलेंगे, शांत है। क्या बोलेंगे, शांत है। तो यहां पर साफ साफ लिख देना है कि यहां Q कॉमा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, रूप में है, रूप में है, जहां जहां n बराबर 3 तथा m बराबर 2 है। इसीलिए परिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या कितना, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप लोग का जवाब होगा सर शांत होगा। बोलो जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्लियर है, कैसा होगा। तो भाई दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस एक ही बात चेक करना है कि जो हर है, यानी कि जो डेनोमिनेटर में मौजूद संख्या है उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का फॉर्मेट अगर अवेलेबल है तो आप समझ जाना कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत हो जाएंगे।
जैसे देखिए यहाँ पर न इसके फैक्टर जब किए, इसका अभाज्य गुणनखंड जब किए तो ना 2 दिख रहा है और ना ही क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो सीधे बोल देंगे अशांत होगा। लेकिन इसमें करने की, इसको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार क्या किया एग्जामिनर जानते हो, तुमको एकदम दे दिया, लो, है ना, एकदम गोदी में खिलाते रहो, तो खिलाने के लिए दे दिया। तो भाई खिलाओ तो क्या पता चला, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों? क्योंकि ये जो Q है, Q का जो वैल्यू है वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये शांत हो जाएंगे, ये अशांत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से छाप लो, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके सब्जेक्टिव में 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जरा सा इजी मत समझो, ये तुमको 5 से 7 नंबर ये चैप्टर आपको दिलाने का काम करेगा, है ना। और 5 से 7 नंबर को इतना इजी मत समझो, 5 से 7 नंबर मायने रखते हैं। लोग यहाँ 1 नंबर के कारण सेकेंड डिवीजन कर जाता है, थर्ड डिवीजन कर जाता है, और ये तो 5 नंबर दे रहा है, तो दबा के पढ़ो। नेक्स्ट, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप यहां पर देखो तो जो Q है ना, ये जो Q की वैल्यू है, ये जो Q का वैल्यू है, इसका प्राइम फैक्टर करके दिया है। लेकिन दिया है तो 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 7। यहां पर देखिए 2 और 5 के साथ में क्या आ गया है, 2 और 5 के साथ में आ गया कौन, 7। इस 7 की आ जाने से वजह से ये 2 के पावर m, 2 के पावर n और 5 के पावर m का फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत। तो देखो मेरे दोस्त, यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे यहां Q कॉमा Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में, के रूप में नहीं है। इसीलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 129 अपॉन 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगी। ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? 2 के पावर तो है, 5 के पावर भी है, लेकिन बीच में घुस गया कौन, 7। तो क्या इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, देखो तो इस फॉर्मेट का मतलब है कि या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों होना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या आ गया तो अशांत। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अशांत। अब अगला को जरा सा चेक कर लेते हैं। अगला जो बनाएगा आपको थोड़ी देर में, पगला कहाँ, अब देखिए 6/15 है। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर कोई संख्या कटती है तो उसको क्या करना, काट देना। तो क्या 6/15 कटता है, या आप बोलोगे यस सर कटता है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। ये 2/5 को चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत। अब बताओ मेरे दोस्त, देखो तो इसका ये, इसमें क्या आ गया, 5 आ गया ना, बोलो। अगर 2 आ जाता, 5 आ जाता तो क्या हो जाता, शांत। तो देखो 5 आ गया ना, इसके फैक्टर में, Q के फैक्टर में क्या है, 5 शामिल है। तो यहां पर लिख देना यही बात को, यहां Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में है, रूप में है।
जहां जहां n बराबर क्या है जी, दो तो नहीं है ना, दो है इसमें नहीं, तो n का मान क्या लेना, 0। जो नहीं रहे उसका मान क्या ले लो, 0। तथा m, m का मान कितना होगा, 1 है। इसीलिए परिमेय संख्या 2/5, 2/5 या 6/15 जो बोलना है, का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अंत होगा। क्लियर है, जल्दी से छापो। क्लास कैसी लग रही है, एक बार जरा सा जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप लोग को नहीं हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से क्या करने के लिए, समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बड़ा मन से सिखाऊं पढ़ाऊं, ताकि वो हर एक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट की तरह समझे, और उसके बाद जब बनाए तो उसको इस कदर बनाए जैसे लगे कि वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या है, बैठा हुआ। इसीलिए मैं पूरा देखो कितना डिटेल्स आंसर आपको दे रहा हूँ। ये आंसर वो आंसर है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे ना, तब देना है आपको। तो अगर प्रैक्टिस अभी से उस लायक करोगे ना, तो फिर आपको आदत सी बन जाएगी, और आदत सी बन जाएगी तो फिर आप जब भी क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो कोई स्टेप को छोड़ोगे नहीं। और आप लोग को पता है ना कि स्टेप को छोड़ दोगे तो फिर आपको नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। यहां पे देखिए क्या है, यहां पर बोला है कि 35/50, और कौन है 77/210। तो देखिए 35/50 क्या इस कटता है, आप बोलोगे यस सर ये कटता है, कितने से, तो 5 से। 5 से काट दो 7 बार में, 5 से काटो 10 बार में, तो इसको सोल्व करने से कितना आ गया, 7/10। अब देखिए तो इसका फैक्टर करिए, ये 7 है, इसके जो हर है ना, हर यानी कि क्यू, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 5। तो देखिए तो क्यू का मान 2 × 5 के फैक्टर में है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, शांत। तो आइए इसको इज्जत के साथ जरा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि यहां यहां Q जो है वो 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। रूप में है, कॉमा, जहां जहां n बराबर 1 तथा m बराबर 1 है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए परिमेय संख्या 35/50 बोलो या फिर 7/10 बोलो, का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा जी, शांत होगा। समझ पा रहे हो ना क्यों शांत हो रहा है, क्यों अशांत हो रहा है। नीचे अगर 2 के अलावा कुछ और, 2 और 5 के अलावा, या तो सिर्फ 2 रहे नीचे, या तो सिर्फ नीचे 5 वाला रहे, या फिर दोनों वाला रहे, और इसके अलावा कोई और वाला रहे, तो बोलना अशांत है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो 77/210, अगर मैं इसकी बात करूं 77 बटा कितना 210, तो मेरे प्यारे मित्र सबसे पहले इसको देखो तो ये कटता है क्या, बोलोगे ये सर कटता है। किससे कटता है जी, तो 7 से, 7 से काटेंगे 11 बार में, 7 से काटेंगे 30 बार में। तो मेरे दोस्त ये 11 बटा कितना हो गया 30। अब इस 30 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 30 का अभाज्य गुणन 2 आएगा,
3 आएगा और क्या आ गया 5। तो देखो तो 2 और 5 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं, बीच में घुस गया कौन 3, कौन 3, कौन 3। तो 3 की वजह से क्या हो गया ये अशांत, क्या हो गया अशांत। तो आइए यहां दिखाते हैं। तो यहां पर बोलोगे, क्या बोलोगे जी, आइए इसका यहां लिख देते हैं हम लोग काला वाला लाइन से। यहां पर बोलोगे कि यहां Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के या का रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसीलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी शांत और अशांत वाली चीजों को समझ गए होंगे। शांत का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल चुका हूं कि जिसका हर दो, जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाए तो समझना है कि वो क्या है अशांत है। अगर 2 या 5 या दोनों आ जाए तो समझना वो क्या है शांत है। क्लियर है? तो ये शांत और यह अशांत बता दिया मैंने, पूरी तरीका से क्लियर करवा दिया आपको। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया 1.4 ओल्ड एनसीईआरटी 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे 10। अब आते हैं हम लोग, लेते हैं अगला। अगला में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कौन होगा, अरे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में कौन होगा, तो बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1। और बोलो ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है तो इसके ऊपर कौन होगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही है। तो बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है शांत। तो भाई कौन कौन शांत था उसके बारे में बताना है। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे 10 थे, तो 10 को लिख देते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब हम लोग को देखना है कि टोटल 10 क्वेश्चन तो थे पहले वाला में। अब पहले वाले 10 क्वेश्चन में कौन कौन क्या है शांत और कौन कौन क्या है अशांत। तो आइए जरा सा देखते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन का आंसर था, देखो तो पहला क्या था रे शांत, दूसरा भी क्या है शांत। तो पहला भी शांत दूसरा भी शांत है, पहला भी शांत है दूसरा भी शांत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा पहला का आंसर क्या होगा शांत, पहला का आंसर क्या हो जाएगा शांत, दूसरा भी क्या है शांत। आइए तीसरा में चलते हैं। तीसरा में क्या था देखिए तो, तीसरा में क्या है अशांत और चौथा क्या है शांत। तीसरा है अशांत, चौथा है शांत। तो हम लोग को शांत वाला लिखना था, तो चौथा क्या है शांत, हम लोग को शांत वाला लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए तो शांत कौन है, शांत फिर छठा है, छठा भी क्या है शांत है। तो छठा भी क्या है शांत है। नेक्स्ट छठा के बाद सतमा आठवां में क्या कौन सा है भाई
आठवां क्या है? शांत। आठवां क्या है? शांत। नौवां और 10वां में देख लेते हैं। तो 9वां और 10वां में देखना है, तो जो 9 नंबर है वो शांत है और 10 नंबर में क्या है? अशांत। तो 9 नंबर क्या हो जाएगा? शांत। तो 9 नंबर क्या है? शांत। ये हो गया शांत। तो पूछा था हमसे यही वाले क्वेश्चन, है ना? 9वां नंबर क्या है? शांत है। तो हमसे पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है? शांत। तो इससे ऊपर कौन सा प्रश्न दिया गया होगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके ऊपर वाली प्रश्न कौन होगी? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के उन प्रसार को लिखना है जो क्या है? शांत। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन थे? 10, जिसमें शांत कौन कौन है? पहला वाला, पहला वाला और दूसरा वाला, उसके बाद चौथा वाला, उसके बाद छठा वाला, फिर आठवां वाला, फिर नौवां वाला, और बाकी सब क्या है? अशांत है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन को जरा सा पहले रीड करते हैं। लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ क्या है? वास्तविक संख्या है जिनके दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले आपको यह बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, है ना? यदि परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप में की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर मान लिया जाए, सबसे पहले यह बताना है कि इन तीनों में परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले चेक करके बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आपको चेक करके बताना है। और अगर परिमेय संख्या है तो भाई इसका जो हर है यानी कि जो क्यू है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए इनका पहला क्वेश्चन है 43.123456789। ये 9 तक है ना? ये 9 तक है, आगे कुछ नहीं बोला गया है। तो भाई यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब ये है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि यहां पर ये अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना। यहां पर अंकों, अगर ये चीजें आगे इसी तरह से रहती तो यहां से क्या पता चलता? अगर ये आगे इसी तरीका से कंटिन्यू रहती तो इससे ये पता चलता कि अंक भी क्या हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है। अंक रिपीट भी नहीं है और इसी तरह से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन यहीं पर ये किसको क्या किया गया? स्टॉप कर दिया गया। तो जो स्टॉप हो जाए वो क्या होता है? शांत। वो क्या होता है? शांत। शांत का मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। तो आइए, तो परिमेय संख्या है जी, और परिमेय संख्या है तो इस पॉइंट को हटाइए। इस पॉइंट का मतलब क्या है? 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक दिख रहे हैं उतने क्या हो जाएंगे? 0। तो टोटल 9 अंक है, तो 9 को 0 हो जाएंगे। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। बोलिए। अब देखिए तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? तो बोलोगे यस। इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 10 को हम लोग 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 5। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब कितने बच गए टोटल? इस 10 को हम लोग, अच्छा ऐसे सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिखते हैं। ये टोटल कितने हो गए? 9। 9 हो गया। 3 3 6 3 9। अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पर कई जीरो होगा? 10 पर 9 जीरो होगा। अब इस 10 को क्या लिख सकते हो? 10 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए पहले पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। अब इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर 5, 2 इंटू 5, और इसके पावर में क्या हो जाएगा? 9। ऐसे लिख सकते हैं 10 को हम लोग। बोलिए। अब इसको और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
43 सॉरी 4312345678 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं? बोले yes या नो? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ना कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके 10 हम लोग को Q का मान के बारे में बताना है। तो Q के मान में बताने के लिए क्या लिखेंगे कि यहां पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 के रूप में है, है ना? 5 के रूप में है तथा 2 के रूप में है। अच्छा, आओ क्या लिख सकते हो? तथा 2 तथा 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड में है। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले चेक करके बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। क्लियर है? तो चेक करके बता दिए कि ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव को हटाए तो नीचे ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू की पावर 9। 10 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से ये पता चल गया कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जो Q है, जो उसका हर है, उसका फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? शांत आवर्ती होगा कि नहीं? बताओ, बोलो। इसका Q का मान क्या है? 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में है ना? तो ये क्या होगा? शांत आवर्ती, यानी भाग लगाएंगे तो कंप्लीटली भाग लग जाएगा। अब ये लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन में यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है। यहां पर आप देखिए, दशमलव के बाद, ये हमारा दशमलव है, दशमलव के बाद देखिए 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 0 1 2, फिर 0 0 1 2, फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। तो क्या आप देखो तो दशमलव के बाद क्या अंकों का रिपीटेशन हो रही है? अरे बोलो yes या नो? दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं। यहां पर दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रही है। तो यहां साफ साफ लिखना है। क्या लिखोगे? यहां दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसीलिए 0.120 1200 1200 12 एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो क्या बोलते हैं उसे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसे बोले, कैसे बोले? ऐसे, जैसे ऐसे बोले 4 5 4 5 4 5 4 5, ये क्या पता चल रहा है? देख तो कि दशमलव के बाद अंकों की क्या हो रही है। और इसी तरह का से आगे चले तो इसमें दशमलव के बाद अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि यही चीज बार बार आगे आएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर हम क्या दे देते हैं?
बार दे देते हैं। और जितनी भी संख्या इस रूप की होती है वो होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई रिपीटेशन ना हो तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। जैसा कि आप देखो तो इसमें कहीं पर रिपीटेशन दिख रहा है? बोलो कोई रिपीटेशन है? पहले 1 2 के बाद 1 को 0 आया, अगला बार 1 2 के बाद 2 2 को 0 आ गया, अगला बार 1 2 के बाद 3 3 को 0 आ गया, अगला बार 1 2 के बाद 4 4 को 0 आ गया, अगला बार 1 2 के बाद 5 5 को 0 आ गया, और इसी तरह का से चल रहा है। तो क्या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं, हर एक जगह क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ो, बोले चलो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख। अरे अगला क्वेश्चन क्या हो गया? ये तो बता ही दिया मेरे दोस्त। अल्ले 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 अल्ले, जो हो जाएगा भले। तो ये को छूट गया था रे छोटुआ। ये देखो क्वेश्चन है, ये छूट गया था, ये मजाक कर रहा था हमारा साथ। लो, ये क्वेश्चन क्या है देखो तो। इसमें बताया गया तीसरा में, ये देखो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहां से लेके यहां तक की संख्याओं पे क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इसका मतलब यही संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या है। तो इस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 43 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ बट्टे में कितने अंकों पर ये बार है? कितने अंकों पर बार है? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों पर है। तो जितने अंक पे बार रहेंगे उतने 9 लिखना है। उतने क्या कर लेना है? 9 लिखना है। 3 3 6 और 3 9। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है। अगर हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर 0.4, ये देखिए 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि 4, ठीक है ना, 4 लिख दिए। और अंक कितने अंक पर बार है? 1 अंक बार है, तो यहाँ पर 1 और 9 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है। अगर ऐसा होता 0.45 और इसके बार है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 45। पहले तो 45 लिख देना, जो संख्या दिया रहेगा वो लिख लेना, और उसके बाद कितने अंक पर बार है? ये 2 अंक बार है, तो इसके लिए 2 गुण 9 लिख देना, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा रहे, कैसा रहे? बोलो सर ऐसा, कैसा? ऐसा 1.25 है और इसके ऊपर में बार है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस ये 2 5 लिखना, 2 5 लिख देना। और कितने अंक पर बार है? 2, तो इसके लिए 2 को क्या कर देना? 9 दे देना। इसका मतलब ये होता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखो 43 है, 43 हो गया, फिर प्लस दे दिए, प्लस दे दिए, प्लस ये 43 हो गया। अब ये देखो पूरी की पूरी संख्या को मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। और कितनी संख्याओं पे बार है? तो टोटल 9 संख्याओं पे बार है, तो टोटल 9 लिख दिया। अब यहां पर बताइए, ये जो Q है, ये जो क्या है? Q है, क्या इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर कर सकते हैं। बोलो सर कैसे? तो ये देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3 गुना 3 आ जाएगा। बोलो यस या नो। और इंटू कितना होगा? 1 1 1 1 1 1 1, क्या हो गया? 7 8 9। अभी और क्या कर सकते हैं? 3 गुना 3। इसको कितने से काट दोगे? इसको काट दो, कितने से काटोगे मेरे दोस्त? अगर हम इसको काट दे कितने से? 11 से काटेंगे, 37 से काटो, इंटू 3, 37 दिया 111, 37 दिया 111, फिर 0, फिर 37, फिर 0, फिर 37। ये देखो इससे कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है? हो रहा है। तो Q का जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बताइए? तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना इतना। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.4। अब जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। पूरा ओल्ड एनसीईआरटी का मैं प्रश्नावली 1.4 को क्या कर दिया हूँ? कंप्लीट कर दिया हूँ। अब आपको बताना है, रिव्यू देना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अब इसका पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, है ना,
मेरे द्वारा बना हुआ पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा और टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, क्या टेलीग्राम में सर्च करना है @बोर्ड प्लानर, सर्च कीजिएगा। ये जो पीडीएफ जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ यहां पर मिल जाएगा क्लास समाप्ति होने के बाद। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का सेम सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाए? तो अगर चाहते हैं तो ध्यान से आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च मारना है, चैनल हमारी आएगी, उसको क्लिक करके जुड़ जाइएगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। प्रश्नावली 1.4 मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू गाइज, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।